यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है सीटेट यानी कि सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसका नोटिफिकेशन 2022 के लिए जारी हो चुका है, जिसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है और एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपका दिसंबर महीने में होगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर मंथ में आपका होने वाला है 2022 में। दोस्तों आप सभी को बता दें, अगर आप भावी अध्यापक हैं, भविष्य के भावी अध्यापक हैं और आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सीटेट तो आपको निकालना ही पड़ेगा और ये पूरे देश के लिए लागू होता है, इस वजह से ये निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने सोचा है कि 120 प्लस का स्कोर सीटेट के अंदर करना है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में अब की बार 120 प्लस का स्कोर सोचा है, तो आपके लिए ये चैनल बेस्ट रहेगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, यहाँ पर सीटेट के जो मैथ्स के पेपर हैं, जो गणित के पेपर थे, वो गणित में 30 क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, जिसमें 15 क्वेश्चन जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं और 15 पेडागोगी के बेस्ड होते हैं। तो पेडागोगी के क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं, पेपर कराए जा रहे हैं, और ये जो पेपर हैं ये आपका सीटेट की रेस्पॉन्स की जारी होती है। मतलब 2021 में सीटेट का पेपर हुआ था, जिसकी रेस्पॉन्स की जारी की गई थी। ये रेस्पॉन्स की एक तरीके से आंसर की ही होती है, और इसमें जो ऑफिशियल पेपर हैं, बिल्कुल सीटेट के द्वारा जारी किए गए पेपर होते हैं, जो स्टूडेंट पेपर देते हैं वही पेपर जारी किए जाते हैं स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी पर। तो वही 100% पेपर हैं। देखिए, आप करेक्ट मार्क्स, रॉन्ग मार्क्स, इच क्वेश्चन में मैंडेटरी, ये सब कुछ रेस्पॉन्स की में यानी कि आंसर की में लिखा हुआ था। तो वहीं से मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए उठाए हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये जो पेपर हैं, लगभग 20 पेपर कराए गए थे, जो कि प्राइमरी लेवल पर 20 से 22 पेपर थे, और 20 से 22 पेपर ही आपके जूनियर लेवल पर इसमें कराए गए थे। तो इन सभी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूँ। अगर आप इनको कर जाएंगे तो ये मान लीजिए 15 में से आप 14 या 15 भी मार सकते हैं, अगर आप मेरे 10-12 वीडियो भी आपने अगर ढंग से ईमानदारी से देख लिए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, समय नहीं गवाएंगे। आज का अपना पहला सवाल है, एक मोबाइल फ़ोन के कीपैड पर दी गई संख्याओं को यदि गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। देखिए, मोबाइल फ़ोन पर अगर बात करें तो संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं 1 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे गुणे करते हैं उनका, 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9, और आप भूल गए उसमें एक जीरो भी तो होता है लास्ट में। तो अगर इन सभी संख्याओं का गुणा करोगे, संख्याओं की बात की गई है, सभी संख्याओं का गुणा करोगे, अगर जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये वाला गुणनफल चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि जीरो इस सबको क्या कर देगा, जीरो ही कर देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत होगा, सेकंड ऑप्शन गलत होगा, थर्ड ऑप्शन गलत होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जीरो इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया था, एक बगीचे में कंगारुओं के पद चिन्ह 48 हैं। कंगारुओं को कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इनके जो 48 यानी 48 पद चिन्ह है। पद चिन्ह का मतलब होता है जो फुट का मार्क होता है, फुट का मतलब पैर का जो चिन्ह होता है वो बना हुआ है। खरगोश के 12 पद चिन्ह है, खरगोश के लिए KH बना देते हैं। खरगोश के कितने पद चिन्ह हैं, 12। एक बतख के 40 बतख के कितने पद चिन्ह हैं, बतख के पद चिन्ह हैं 40। बतख के कितने पद चिन्ह हैं, 40। अब यहाँ पर देखिए, कंगारुओं के कितने पैर होते हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो अगर 2 का डिवाइड लगा देंगे तो कंगारुओं की संख्या निकल आएगी, कितनी निकलेगी, 24। खरगोश के पद चिन्ह कितने हैं, 12। खरगोश के पैरों की संख्या कितनी होती है, खरगोश के 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं, 4 पैर। तो 4 का भाग लगाएंगे तो 4 तिया 12, खरगोश की संख्या निकल आई, कितने होंगे, 3। एक बतख के 40 पद चिन्ह हैं। बतख के कितने पैर होते हैं, आप सभी लोग बताइए। तो बतख के 2 पैर होते हैं, 2 का डिवाइड लगाएंगे तो बतख की संख्या निकल आएगी, कितनी आएगी, 20। तो 24, 3, 20 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 24, 3, 20, 24, 3, 10 गलत हो जाएगा, 12, 6, 15 गलत हो जाएगा, 12, 3, 20 गलत हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखते हैं खरगोश के पद चिन्ह 3, तो यहाँ पर 24, 6, 10, यहाँ पर तो कोई मैच नहीं कर रहा है। अब क्या करें, कंगारुओं के पद चिन्ह 24, कंगारुओं की बात करें तो कंगारुओं के जो पैर होते हैं वो 2 ही होते हैं। चलिए भाई, 24, 3, और बतख की बात करें तो बतख के 2 ही पैर होते हैं, खरगोश के 4 होते हैं। तो 4 तिया 12, यानी कि 3 वाला सही ऑप्शन होगा एक, चाहे तो ये सही होगा या ये सही होगा। ठीक, बतख के लिए आपका
20 आना चाहिए, तो 3 20 यानी कि आपके कंगारू के 4 पैर आपको लेने पड़ेंगे। यहाँ हम गलत कर रहे थे, तो 12 ये हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक आयताकार खेत की लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इस खेत के एक कोने से एक भुजा वाला वर्ग एक छोटा सा वर्ग काट दिया जाता है। वर्ग के काटने से पहले आयत क्षेत्र की सीमा की लंबाई और वर्ग काटने के बाद आयत क्षेत्र की सीमा की लंबाई का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। क्लियर है? चलिए, ये कोई आयत है मान लीजिए, और इसकी जो लेंथ है वो 4 है, ब्रेड्थ कितनी है, 3 है। इस खेत के कोने से एक भुजा वाला वर्ग काट दिया जाता है। मान लीजिए ये हमने वर्ग काट दिया, तो ये एक भुजा इसकी ये वाली होगी। अब ये बोल रहा है आयताकार क्षेत्र की लंबाई का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। आयताकार क्षेत्र की लंबाई का अनुपात क्या होगा। वर्ग काटने से पहले आयताकार क्षेत्र की लंबाई और वर्ग काटने के बाद आयताकार क्षेत्र की लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो ये वाली कितनी बची, ये वाला पार्ट बचा, ये वाला पार्ट बचा 3 और ये वाला पार्ट आपका 4 होगा। तो यहाँ पर लंबाई की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, लगभग 7 बनेगी कुल लंबाई। और वर्ग काटने के बाद आयताकार क्षेत्र की लंबाई वर्ग काटने से पहले कितनी थी, 8, तो 8:7 होना चाहिए इस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं होगा। चलिए आप इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि मैंने एक आयत बना दिया, चलिए आयत बना देता हूँ आपके लिए। ये बन गया आयत। क्लियर है भाई? अब ये आयत बन गया, तो चलिए दोबारा से बनाते हैं। ये बन गया आपका आयत। क्लियर है? 1 मिनट प्लीज। ये बन गया आपका आयत। क्लियर है? चलिए यहाँ पर एक छोटा सा वर्ग बना देते हैं। ये वर्ग हमने काट दिया। इसकी लेंथ थी टोटल 4, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये भी लेंथ कितनी होगी आपकी, 4 ही होगी कंप्लीट। ये 3 होगी और ये 3 होगी, तो एक इसमें बट गई, एक इसमें बट गई। क्लियर? अब आयत की पहले लंबाई कितनी थी टोटल, तो 4 और 4 8, 8 और 6 3 3 ये हो गए, तो 16 लंबाई थी पहले, 16 अनुपात। अब कितनी हो गई, तो देखिए 4 और 3 7, 7 और ये वाली कितनी बचेगी, 3, क्योंकि ये तो कट ही गया यहाँ से। 7 और 3 10, और ये वाली एक जुड़ जाएगी, 10 और 1 4 3 7 3 10, 10 और 1 11, 11 और 1 ये हो जाएगी 12, 12 और 2 ये बचेगी, 12 और 2 कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका, देखिए 4 ये हो गई और 3 ये हो गई, 7, ये वाली 3 पूरी है, 7 और 3 10, 10 और ये वाली जो होगी वो आपकी 1 होगी, 11 और 1 ये होगी 12। क्लियर? तो यहाँ कितनी बची, 2, तो ये बची 14। तो अगर हम इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार, 7 बार। तो 8:7 का बनेगा कुछ। चलिए यहाँ कुछ मिस्टेक हो रही है, उस मिस्टेक को समझते हैं। 4 ये वाली लेंथ हो जाएगी। सबसे पहले कितनी होगी, काटने से पहले 4 4 8, 8 और 6 14 होगी, 14 होगी, सही तो है। और ये कितनी होगी अब काटने के बाद, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, तो ये 14 हो जाएगी। 14 से 14 कटा तो 1:1 आ जाएगा, 1:1 का रेशियो बनेगा यहाँ पर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 1:1 का रेशियो बन जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शान 2 लीटर दूध को 3 बोतलों में इस प्रकार डालना चाहता है कि पहली बोतल में 1/2 लीटर दूध, दूसरी बोतल में बाकी दूध का 3/4 और तीसरी बोतल में बचे हुए दूध का 1/5 मात्रा हो। तीनों बोतलों को भरने के बाद शान के पास कितनी मात्रा में दूध बचेगा। देखिए उसके पास कितना दूध था, इस बात को समझ लीजिए। आंसर ml में दे रखा है, ये समझ लीजिए। तो 2 लीटर दूध था, 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml, तो 2 लीटर में कितने हो जाएंगे, 2000 ml। सबसे पहले वो क्या करता है, पहली बोतल में 1/2 दूध डालता है, दूसरी बोतल में बचा हुआ, अब ये जो बचा हुआ है इसका कितना डालेगा, 3/4, फिर बचे हुए का कितना डालता है, 1/5। इसको सॉल्व कर देंगे तो बचा हुआ दूध निकल आएगा। कैंसिल आउट करते हैं, कितनी बार जाएगा, 1000। क्लियर है? अब इसको फिर से कैंसिल आउट करते हैं तो 5 दूनी 10, 200, और फिर कैंसिल आउट करते हैं तो ये कितनी बार जाएगा आपका, 25 चौके 100, तो 50 बार चला जाएगा। तो 3/50 कुछ आएगा, कितना आ रहा है, 3/50 नहीं आएगा, 3 × 50 आएगा। कितना आएगा, 3 × 50।
तो ये कितना बन जाएगा आपका 2000 ml था, उसका 1/2 दूध, फिर 3/4, फिर 1/5, 5 दूनी 10, 10 से गया 1 0, ये निपट गया सरकार। और इससे जाएगा ये कितनी बार 50 बार, तो 50 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा 150 ml। अब किसी ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर आप 1 लगा लीजिए और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। उसने बोला था तीनों बोतलों को भरने के बाद उसके पास कितना दूध बचेगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। वरुण के पास एक 10 रुपये का नोट है, 6 रुपये का एक पेन खरीदता है, दुकानदार उसे 1 और 2 रुपये के कुछ सिक्के लौटाता है, उसे कितने सिक्के प्राप्त हुए। 10 रुपये का नोट है उसके पास, कितने हैं 10 रुपये का नोट है, 6 रुपये का उसने पेन खरीद लिया, अब उसको कितने रुपए और चाहिए 4 रुपये और चाहिए। अब 4 रुपये कैसे लौटा सकता है, तो एक 2 रुपये का सिक्का दे देगा और एक एक के 2 दे देगा, ठीक है। तो यानी कितने नोट देगा आप उसको, कितने सिक्के प्राप्त होंगे, तो एक 2 का एक एक के 2, तो 3 सिक्के प्राप्त होंगे उसे। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, फोर्थ गलत है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 सिक्के उसे प्राप्त होंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा सवाल है। सवाल पूछा गया है 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है। 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है। 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। देखिए 6 क्रमागत संख्याएं, तो ऐसे मान लीजिए x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5 और इनका योग कितना दे रखा है 45 दे रखा है। तो 1 2 देखिए, एक ये बनेगी 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6x हो जाएगा प्लस 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 बराबर 45। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 30 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 6 पंजे 30, तो x की वैल्यू 5 निकल आई। x की वैल्यू कितनी आई 5 आई। 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग, तो पहली 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं, x, x+1 और x+2 और इनके वर्गों का योग निकालना है, तो इनका वर्ग कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू निकली 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 5 और 1 6 का स्क्वायर 36, 5 और 2 7 का स्क्वायर 49, जोड़ लेंगे 9 और 6 15 और 5 21 का 1। चलिए तो 9 और 6 15, 15 और 5 कितने हो जाएंगे 20, हासिल लगा 2, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 2 11, तो 110 रुपये, हाँ 110 बनेगा, माफ़ कीजिएगा रुपये नहीं होंगे। तो 210 गलत है, 194 गलत है, 324 गलत है, 110 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। स्टेटमेंट दे रखे हैं, 2 स्टेटमेंट हैं, कथन ए और कथन बी। पहला स्टेटमेंट है एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक प्राइम नंबर नहीं है। तो ये बात तो सही है, एक प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि प्राइम नंबर की स्टार्टिंग 2 से होती है, 2 3 5 7 11 ये प्राइम नंबर होते हैं। दूसरा वाला तो ए तो सही बात है, ये तो सही बात है, ये क्या होगी आपकी राइट बात होगी। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक भाज्य संख्या नहीं है। तो भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होती है, 4 6 8 9 10 इस तरीके से आपकी भाज्य संख्याएं चलती हैं। तो जो एक है वो भाज्य संख्या नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो ये इसमें क्या बोल रहा है, देखिए ए असत्य लेकिन बी सत्य, ये गलत होगा। ए सत्य बी असत्य गलत होगा। ए और बी दोनों असत्य गलत होगा। ए और बी दोनों सत्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 3/20 का 2/3 है। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। 3/20 का 2/3, 3/20 का मतलब हो गया 3/20 का 2/3 का मतलब गुणा और 2/3 का मतलब 2/3। कैंसिल आउट करेंगे, 3 से गया 3, 2 से गया 1 बार और ये आएगा 10 बार, तो कितना आएगा 1/10 आएगा। और इसका मतलब क्या हो गया 1/10वां हो गया, कितना हो जाएगा
1/10, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2/20। अगर आप 3 से 3 निपटाना चाहते हैं तो 2/20 भी बोल सकते हैं। 1/10 तो है नहीं कहीं भी, 3/10 है तो ये वैसे गलत हो गया। 1/20 हो नहीं सकता, 4/10 नहीं हो सकता, 2/20 ज़रूर बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा है, इस वजह से आपको लगा होगा ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। गीता 100 मीटर की तार से एक ज़मीन पर बाड़ लगाना चाहती है। उसे किस आकृति की भूमि पर बाड़ लगाना चाहिए ताकि उसके पास अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि हो? ये वाला सवाल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, अच्छा है और काफ़ी भी अच्छा है। ये मान लीजिए 100 मीटर का 100 मीटर की तार है, तो त्रिभुजाकार मान लीजिए समबाहु त्रिभुज बना दे। 100 मीटर की तार से एक ज़मीन का बाड़ा लगाना चाहती है, तो पेरीमीटर कितनी हो जाएगी इसकी? पेरीमीटर 100 बन जाएगी। यहाँ वर्गाकार की बात करें, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता भी हूँ, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं एक क्वेश्चन हर वीडियो में आपके लिए छोड़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षिका ने स्वरा को 2 आकृतियाँ दी, एक समचतुर्भुज और एक पतंग। समचतुर्भुज का मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान हो, जरूरी नहीं कि 90 डिग्री का एंगल ही बने, तो रोम्बस बोलते हैं। पतंग का मतलब क्या होता है? इस तरीके से उसने उस आकृति का नाम बताने को कहा जिसमें अधिक रेखिक सममिति हैं, जवाब दिया। तो रेखिक सममिति किस में होंगे? देखिए अगर इसमें देखते हैं ऐसे रेखिक सममिति बननी है, इसमें रेखिक सममिति बननी है, ऐसे रेखिक सममिति बननी है, ऐसे ही बननी है। इसमें भी देखें पतंग में तो ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, यानी कि पतंग में अकेली नहीं, समचतुर्भुज में नहीं, दोनों आकृतियों में समान संख्या में रेखिक सममिति हैं। तो बात ये तो सही है, सममिति नहीं है, बिल्कुल होगी सममिति, तो ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन आसान है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, दिल्ली से एक बस हर आधे घंटे में बस टर्मिनल से निकलती है। मतलब ये दिल्ली का बस टर्मिनल यहाँ है दिल्ली, और दिल्ली से एक बस हर आधे घंटे में बस टर्मिनल से निकलती है, हर आधे घंटे पर निकलती है। एक पूछताछ क्लर्क ने यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही, अगर आप यहाँ 10 मिनट पहले आए होते, पहले ही बस निकल चुकी है, यानी कि 10 मिनट पहले ही क्या हुआ है, बस निकल गई है। अगली बस 9:25 पे है, उसने बता दिया टाइम कि भाई अगली बस जो है वो 9:25 के टाइम पे है। क्लर्क पूछताछ ने यह जानकारी कब दी? देखिए 10 मिनट पहले निकली है, इसका मतलब क्या है, वो बस कब गई थी? 9:15 पे निकली होगी, पहली बात तो ये। और हर आधे घंटे पे निकलती है बस, हर आधे घंटे पे, यानी कि आप लेट कितना हुए? आप 20 मिनट तो सही चले थे, लेकिन 10 मिनट लेट हो गए, तो 20 मिनट और कम पड़ गए थे उसमें भाई, 20 मिनट और कम पड़ गए। तो आप अगर 8:55 पे आए होते तो आपको ये बस मिल जाती। बात तो यही होगी ना भाई, 9:25 है तो हर आधे घंटे पे निकलती है, अगली 9:25 पे है तो 30 मिनट कम कर दीजिए। तो 8:55 के समय पर अगर आप आए होते तो आपको बस 8:55 पे अगर यहाँ पर बात हो तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि पूछताछ क्लर्क ने यह जानकारी यात्री को कब दी। ये भी बात आप नोटेड कीजिए। ये तो पहली बस के निकलने का समय और ये दूसरी बस का निकलने का समय 9:25 का। पहली बस 8:55 पे निकली, तो उसने यात्री को कब जानकारी दी, ये भी तो मेन है ना। तो 9:25 पे अगली बस है, ये भी बता दी उसने। 10 मिनट पहले अगर आप आए होते, 10 मिनट पहले, हर आधे घंटे पे निकलती है बस, तो अगर आप 10 मिनट पहले आए होते तो यात्री को कब यह जानकारी दी थी? 8:55 पे वो बस निकली थी, लेकिन वो पहुंचा कब? 9:05 पे। उसने पूछा होगा भाई कि बताओ बस मिलेगी कि नहीं, तो वो बोला 10 मिनट पहले अगर आप पे होते तो आपको 8:55 वाली बस मिल जाती, लेकिन अब तो 9:25 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन 4 होगा, ना कि थर्ड। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4th वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से आयत का परिमाप सबसे अधिक हो सकता है? आयत का परिमाप सबसे अधिक हो सकता है आयत जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, भुजाएं 1 सेंटीमीटर है। तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी इसकी? लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है आपका? एरिया होता है। क्लियर, इसको याद रखिएगा। तो आपकी जो ब्रेड्थ आ जाएगी वो 60 आ जाएगी, लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी? एक भुजा 1 सेंटीमीटर की है, तो आप लेंथ या ब्रेड्थ में से किसी को मान लीजिए। तो लेंथ को मान लेते हैं 60 और ब्रेड्थ को मान लेते हैं 1।
तो कितना हो जाएगा इसका पेरीमीटर, 60 दूनी 120 और 2 122, तो इसका पेरीमीटर बन जाएगा 122। इसका पेरीमीटर देखते हैं। यहाँ पर लेंथ आ जाएगी आपकी 30 और ब्रेड्थ आ जाएगी आपकी कितनी, 2 का भाग लगाएंगे और ब्रेड्थ को 2 मान लेते हैं, तो 30 दूनी 60 और 4 64 इसकी आ जाएगी। इसकी बात करें तो 6 से ये 10, तो लेंथ 10 आ जाएगी इसकी, और ब्रेड्थ की बात करें यहाँ पर तो ये 6 दे रखी है, 10 दूनी 20 और 6 दूनी 12 32 हो जाएगा। तो बाकी तो ये भी और ही कम हो जाएगा। तो ये बोला सबसे अधिक परिमाप किसका होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन का ही आपका परिमाप सबसे ज़्यादा होगा, जो कि 122 सेंटीमीटर होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी अच्छे सवाल दे रखे हैं, 1-2 क्वेश्चन ने थोड़ा परेशान मुझे भी किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर ने अमन को रोज़ पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी। वह नियमित रूप से एक दिन में 14 गिलास पीता है, यानी कि 1 डे के अंदर वो कितना पीता है, 14 गिलास पीता है। कितने गिलास, 14 गिलास पानी पीता है। यदि गिलास की क्षमता 300 ml की है तो वह एक सप्ताह में कितने लीटर पानी पीता है। लीटर में पूछा है, ये भी बात याद रखिएगा। एक हफ्ते में कितना पिएगा वो, एक दिन में 14 गिलास, तो एक हफ्ते का मतलब 7 दिन, तो 7 दिन में कितना पिएगा, 14 पंजे 70, 14 छिक्के 84, 14 सत्ते 98, 98 गिलास पिएगा। पहली बात तो ये है, क्या है, वह नियमित रूप से एक दिन में 14 गिलास पानी पीता है, तो 7 दिन में कितना पिएगा, 98 गिलास पानी पिएगा। एक गिलास की क्षमता कितनी है, 300 ml, तो 98 गिलास की क्षमता कितनी हो जाएगी, 98 गुणे 300। और आपसे पूछा है लीटर में क्या होगा, तो 1000 का भाग लगा दीजिए ताकि लीटर में चेंज हो जाए, 00 से 00 निपटा दीजिए। नीचे बचा 10, तो इसका गुणा करके 98 गुणे 3/10 हो जाएगा, 98 गुणे 3/10, तो 8 तिया 24 और 3 अट्ठे 24, 3 नम्मे 27, 27 और 2 29/10, 10 का भाग लगाएंगे तो 29.4 आएगा। 29.4 फर्स्ट में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29.4 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ कालिया। वन के बीच अक्षरों वाले अक्षर द्वारा बनने वाले कोण की पहचान कीजिए। वन के बीच वाले अक्षर, बीच वाला अक्षर क्या है, एन। अब यहाँ से अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो ये वाला कोण बन रहा है, एक बन रहा है कि नहीं। और ये वाला कोण क्या होता है, देखिए न्यून कोण का मतलब होता है जो 0 से 90 के बीच में लाई करे। समकोण का मतलब होता है जो 90 हो। अधिक कोण होता है जो 90 से 180 के बीच में हो। और पूरक कोण होता है जब 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें कौन सा कोण बन रहा है, देखिए यहाँ पर अगर इस वाले एंगल को देखते हैं और इस वाले एंगल को देखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं। भाई 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे 2 एंगल मिलके, तो ये हो सकता है आपका। समकोण की बात करें तो ये नहीं हो सकता, ये आपका अधिक कोण भी बन सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है आंसर की पर। तो मैं आंसर की से आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका आंसर क्लियरली बता दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी इच्छाएं ना करें तो भी चलेगा, लेकिन आप लोग जो क्लासेस हैं उनको समय पर लेते रहिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।